स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी-कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होने लगता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे कंठमली भी कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चतारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी-कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भरने लगती है। यह स्थिति में कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्यतः हो जाता है। देखिए, इस तरीके से होता है। चलिए आगे। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोर अवस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ता जाता है और इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। चलिए आगे। पिछले अध्ययन में चित्र 9.1 एवं 9.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनरावलोकन कीजिए और यौवनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शीशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। आगे। किशोरावस्था व्यक्तियों के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी पहले से अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होते। उनमें बौद्धिक विकास भी हो जाता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक हो जाती है। कभी-कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं। ये परिवर्तन प्राकृतिक जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहा है। चलिए अब आगे। 10.3 गौण लैंगिक लक्षण। आप अध्ययन 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग में युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न होते हैं। युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होना लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अतः दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं और गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपर भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ के साथ साथ पुरुष एवं हार्मोन हार्मोन जिस तरीके से क्या हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे क्या होता जाता है, हार्मोन्स चेंज होते जाते हैं अथवा स्रावण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए
चेहरे पर बाल आ जाना और लड़कियों के यौवनारंभ के साथ अंडाशय में स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ करना, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्धस्रावी ग्रंथियों एवं दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एवं अन्य हार्मोन द्वारा किया जा सकता है, जिसे पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। चलिए अब आगे 10.4 अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन में रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, जिससे वह शरीर में विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल तक हार्मोन में प्रति अनुक्रिया करता रहता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथि वृषण अथवा अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते अपने कभी कभी पढ़ा भी है कि हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायित्व लैंगिक हार्मोन में पीयूषी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में रहता है। पीयूषी ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु की परिपक्वता से नियंत्रित करता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।